नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना महामारी के इस घोर संकट काल में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, हर कोई कोरोना के खिलाफ जुटा हुआ दिखता है। ऐसे में संक्रमण के मामले फिलहाल भले ही कम होते नजर आ रहे हों, लेकिन मौत के आंकड़े हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसी बीच आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कोरोना में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को लेकर दावे सामने आए हैं। आईएमए ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 269 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। पहली लहर में 748 यानी कि तकरीबन 1000 डॉक्टर्स कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। फिर भी सरकार जाग नहीं रही। आईएमए ने कोरोना से निपटने को लेकर केंद्र सरकार पर सुस्ती बरतने का भी आरोप लगाया। डॉक्टरों की मौत पर सरकार को जमकर घेरा और जमकर कोसा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ना फैल सके, लोग सुरक्षित रह सके, इसके लिए बाकायदा आईएमए ने केंद्र सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव भी भेजा था, जिस पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संकट काल में आ रही चुनौतियों का सामना करते हुए तमाम डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलते हुए लोगों को ठीक करने में दिन रात जुटे हुए हैं। कभी कभी बिना किसी आराम के 2-2, 3-3 दिन तक डॉक्टर्स को काम करना पड़ता है। इससे लोड बढ़ जाता है और वो कोरोना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर्स की मौत के आंकड़े कब थमेंगे, कैसे थमेंगे? लोगों की जान के रक्षक डॉक्टरों की रक्षा कैसे हो पाएगी? कोरोना काल में क्या डॉक्टरों की कमी बढ़ा रही है उन पर अतिरिक्त दबाव, स्वास्थ्य मंत्रालय की सुस्ती और वैज्ञानिकों की चेतावनी नजरअंदाज करना क्या पड़ रही है डॉक्टरों की जान पर भारी? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। आईएमए के इन दावों के बाद, इन आरोपों के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कम वैक्सीनेशन बन रही है मौत की वजह? क्योंकि सिर्फ 3% डॉक्टर्स को ही वैक्सीन लगाई गई। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्यों? आखिर डॉक्टर्स की मौत के आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं? और बड़ी संख्या में डॉक्टर्स को सबसे पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए था, लेकिन वो भी मात्र 3% ही हो सका है, जिसके ऊपर आईएमए ने अपने इन दावों में प्रश्न चिन्ह खड़े किए। केंद्र सरकार की सुस्ती को लेकर इशारा किया। क्या डॉक्टर्स की कमी मौत की वजह बनती जा रही है? क्या डॉक्टर्स पर काम का ज्यादा दबाव है? यह भी बड़ा सवाल है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आईएमए के सुझावों को केंद्र सरकार ने आखिरकार गंभीरता से क्यों नहीं लिया? वैज्ञानिकों ने जब चेतावनी दी थी, क्या उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया? समय रहते उस पर गौर नहीं किया गया? यह भी बड़ा सवाल है और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है मेदांता के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लखनऊ से अपने साथ मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत लोकेंद्र गुप्ता जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, कोरोना की लहर ने जो गदर मचाया हुआ है, जिस तरह से डॉक्टर्स इसकी भेंट चढ़ते जा रहे हैं, पहली लहर की बात कर लें तो उसमें तकरीबन 700 से ज्यादा डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई। दूसरी लहर में 250 से ज्यादा डॉक्टर्स जो अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिर भी क्या आपको भी लगता है आईएमए ने जो आरोप लगाए हैं, जो दावे किए हैं, वाकई में केंद्र सरकार की ढिलाई की वजह से, हिला हवाली की वजह से, ढुलमुल रवैये की वजह से ये हो रहा है? देखिए, ये बड़ा दुखद है हमारे लिए कि हमारी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के इतने सारे डॉक्टर्स को जान गंवानी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस कोविड की सेकेंड वेव की वजह से जी। बट लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, जो 16 फरवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया था, उन्होंने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को इंक्लूड किया था, फ्रॉम डॉक्टर्स टू नर्सिंग टू पैरामेडिकल स्टाफ, हाउस कीपिंग एंड एवरीवन, इवन सिक्योरिटी गार्ड्स लाइक वो आर इन्वॉल्व इन हॉस्पिटल केयर। बट इनिशियली वैक्सीन के लिए जो थोड़ा सा भ्रम था, है ना, सारे लोगों के हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, उस वजह से थोड़ा सा कुछ लोगों ने वैक्सीन को कम लगाया। बट लेकिन गवर्नमेंट ने जितना सिंसियरली काम किया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेदांता हॉस्पिटल में अराउंड 1100-1200 एम्प्लॉइज हैं, सबको
आप सोचिए इतना अच्छा सिस्टम बनाया था गवर्नमेंट ने कि सबका नाम लिस्ट में था, एंड देन इतने सिस्टमेटिक वे से वैक्सीन लगी थी लोगों की, तो सी गवर्नमेंट इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। बट लेकिन हाँ, विद टाइम वैक्सीन की इफिकेसी प्रूव हुई, इफिकेसी सबके सामने आई, तो डेफिनेटली अब लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ गया है, एक डर दूर हो गया है वैक्सीन के अगेंस्ट, तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स की कमी की बात कई बार सामने आई जी, जाहिर सी बात है वर्कलोड ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी, बहुत मेहनत के साथ डॉक्टर्स दिन रात ऑलरेडी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी वर्कलोड की वजह से क्या वायरल लोड भी बढ़ता हुआ नजर आता है? क्या इस वजह से कोरोना के शिकायत डॉक्टर्स हो रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स की जान लगातार जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वर्कलोड इतना ज़्यादा हो चुका है, लास्ट ये होली के बाद से ये कोविड वेव चालू हुई थी, हमारी सेकेंड वेव, बहुत ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स आ रहे थे, तो डॉक्टर्स का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे मैं अपना कहूँ, क्योंकि हमारे इधर जैसे हमारे पास L3 या L2 लेवल के अराउंड 180 से 190 बेड थे, तो उसमें डॉक्टर्स को कंटिन्यूसली 24/7 काम करना पड़ा। उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ पेशेंट से, वो उतना ऑब्वियसली बात है कि जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा पेशेंट से, उतना ज़्यादा वो रिस्क पे रहेंगे। तो डेफिनेटली डॉक्टर्स का इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शिकार बन रहे हैं, देन उनको जान गंवानी पड़ रही है। हाँ। क्योंकि वो फ्रंट लाइन में है, उनको सबसे ज़्यादा पेशेंट की केयर करनी है। तो ये हो रहा है, डेफिनेटली ये हो रहा है। लेकिन जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि फिर भी कुछ डॉक्टर्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई, भ्रांति की वजह से, भ्रम की वजह से, आखिरकार आपको ये कितना बड़ा फैक्टर नजर आता है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सी देखिए, अब तो कोवैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड है, उसकी इफिकेसी इज वर्ल्ड प्रूवन। हाँ। तो इनिशियली जब लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे मिसकंसेप्शन था, मिथ था, रूमर्स थी। इस वजह से डॉक्टर्स ने और इवन बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने थोड़ा सा अवॉइड किया था वैक्सीन लगाना। मैंने देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो जैसा आपने कहा, एक आंकड़ा प्रस्तुत किया कि जो डॉक्टर्स है ना एक्सपायर किए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और शहीद हुए हैं, तो उनका 3% लोगों ने, उनमें से मतलब जितनी भी डेथ हुई है अराउंड, जितना 250 आपने फिगर बताया था, हाँ। तो उसमें 3% लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी केवल। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा रीजन है कि अगर वैक्सीन सबको टाइमली लग जाती, हाँ। तो शायद वो हमारे बीच होते। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। खेमचंद शर्मा जी, अगर समय रहते वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ हो पाता, हर एक शख्स तक वैक्सीनेशन पहुंच पाती, वैक्सीन पहुंच पाती, उसकी डोज पहुंच पाती, तो आज शायद आंकड़े इस हद तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में आईएमए ने साफ तौर पर आप लोगों पर, केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि आप लोगों ने ढुलमुल रवैया अपनाया, हीला हवाली अपनाई। आज इसी वजह से देखिए देश किस मुहाने पर आन खड़ा हुआ है। जवाब दीजिए। देखिए, 18.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये कहना कि वैक्सीनेशन में ढुलमुल रवैया अपनाया बिल्कुल गलत है। हम सभी जानते हैं, विश्व के जो सबसे विकसित देश हैं उनमें वैक्सीन दिसंबर में आई, जनवरी में हमारे देश में लॉन्च हो गए और स्वदेशी 2 वैक्सीन लॉन्च हो गए। ढुलमुल रवैये की बात दरअसल इसलिए की जा रही है, ये आरोप दरअसल आईएमए की तरफ से इसलिए लगाए गए। सर बिल्कुल, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। सर एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि आईएमए ने साफ कहा है, हमने पहले ही कह दिया था, बकायदा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि भाई पूर्ण लॉकडाउन लगा दीजिए, इस तरह से नाइट कर्फ्यू लगाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हमारी नहीं सुनी गई, हमारे प्रस्ताव पर गौर नहीं किया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि उस समय अगर आप लोगों ने ध्यान दे दिया होता तो स्थिति आज ये खड़ी नहीं होती। इसलिए ढुलमुल रवैये का आरोप आप पर लगा है। आप दीजिए जवाब सर, दिस इज योर टाइम नाउ। देखिए, ये गलत है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 18.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये बहुत बड़ा नंबर है और फास्टेस्ट नंबर है पूरे विश्व में। आप यदि देखोगे, और भारत वैक्सीनेशन में पिछड़ा नहीं है। अगर आप पीछे की महामारियों को देखोगे, भारत में जो वैक्सीन है कई सालों बाद आई, जब जो विकसित देश है उनमें पहले वो लॉन्च हो चुकी थी, पहले वहां पे उपयोग शुरू हो गया था। और हमारे यहाँ पे किसी भी और महामारी में वैक्सीन वर्षों बाद आई थी। लेकिन अभी
बिल्कुल टाइम पे थी। हम बिल्कुल अपने लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 स्वदेशी वैक्सीन है, डीआरडीओ ने भी अपना सॉल्यूशन दिया है जिससे फायदा होने वाला है। रशिया की वैक्सीन आ रही है और भी देश जहां पे वैक्सीन बन रही है, अप्रूव्ड हो गई है, यूरोप और यूएस में जिनका उपयोग हो रहा है, वो वैक्सीन भी भारत में आ सकते हैं। और हमारे यहाँ पे भी जो प्रोडक्शन है, जैसा सरकार ने बताया, अगस्त से दिसंबर के बीच में 2 करोड़ 16 लाख जो डोसेज तैयार होने वाली हैं और वो हमारे पूरे देश के लिए प्रचुर होंगी, पूरे देश के लिए एनफ होंगी। तो हमारा जो प्रोडक्शन है उसको भी तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तेजी से बढ़ाया जा रहा है। लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद हमारे देश ने, हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने मिलके युद्ध स्तर पे काम किया और आज उसका अच्छा परिणाम ये है कि देश में जितनी डिमांड है उससे ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध है, ट्रांसपोर्ट भी हो रही है, स्टेट्स को पहुंच भी रही है और आज ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो ये बहुत सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं। हाँ, जो आईएमए ने कहा है मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन उनको पता होना चाहिए, हम सबको पता है कि लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट लीड ले रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हर चीज को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टी हैं वो मोदी जी पर आरोप लगा रही थी। देखिए, मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, मोदी जी हमें डिक्टेट कर रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इससे देश को नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। हमें अधिकार दो, मतलब स्टेट को अधिकार दो। जब स्टेट को अधिकार दे दिया गया और आपने देखा किस तरीके से अपोजिशन पार्टी ने लास्ट ईयर मोदी जी पर आरोप प्रत्यारोप, हम सभी जानते हैं कि बहुत मोदी अच्छी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने कही, लेकिन आप इतना बता दीजिए हुआ कि डॉक्टर्स की मौत के आंकड़े फिर थमने का नाम नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं? डॉक्टर्स की जान आखिरकार क्यों जा रही है? वही डॉक्टर जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि एक एक मरीज को बचाना है, दिन रात उनकी सेवा करनी है। देखिए, डॉक्टर्स हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। डॉक्टर्स को जो भी मदद, जो भी सहयोग जरूरी था, जो दे सकती थी सरकार, वो दे रही है। हाँ, डॉक्टर्स क्योंकि लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, रिस्की एरिया में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, ओवरवर्क भी हैं, ओवरबर्डन भी हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा उनकी जानें जा रही हैं। और इसका एक कारण, जैसे आपने बताया शुरुआत में, हमारे को जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने संदेह पैदा किया, कंफ्यूजन पैदा की, इवन डॉक्टर्स के दिमाग में भी उन्होंने संदेह पैदा किया और उसकी वजह से अगर आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में इस मसले पर आप लोगों की तरफ से फिर क्या किया जा रहा है? कैसे डॉक्टर्स को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है? कम से कम इतना तो बता दीजिए। देखिए, सरकार ने कंपनसेशन भी बढ़ाया है। सरकार ने जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी लगाया है और आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया, जो रिटायर्ड डॉक्टर्स थे उनको भी वापस बुलाया। लेकिन महामारी में हम सब लोग जानते हैं, सब लोग ओवरबर्डन है। गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के जो आप कह सकते हैं प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, वो सब लोग 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं और तभी हम लोग अपने देश को, अपनी जनता को, अपने सिस्टम को सपोर्ट कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। और डॉक्टर्स मैं जानता हूं क्योंकि क्राइसिस है और वो हैप्पीली ये काम कर रहे हैं। ओवरबर्डन है वो हम समझते हैं, उनकी समस्या भी समझते हैं, सरकार भी समझ रही है और मिलकर कोशिश कर रही है कि उनका जो बर्डन है, उनका जो काम है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। क्या वाकई में ऐसा धरातल पर हो रहा है? आ रहे हैं जो, क्योंकि मिल बैठ के इसका जवाब मैं डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता से लूंगी। नहीं हो रहा है, ठीक है, गुप्ता जी से ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या वाकई में ये मदद आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है? आप लोगों के वर्कलोड को कम करने की एक्चुअल में कोशिश हो रही है या महज ये दावे ही हैं? जवाब दीजिए। जी देखिए शिल्पा जी, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स को लगाया जा रहा है, तो उनको जो स्टाइपेंड और जो उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला है वो काफ़ी कम है। मतलब वो कुछ नहीं है। अगर महीने के 2,000 रुपये 3,000 रुपये किसी को एक्स्ट्रा देते हैं इंटर्नशिप के स्टूडेंट को, विच इज़ नथिंग। मतलब वो आप मतलब दे के आप उनका अपमान कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। एंड दूसरा, डेफिनेटली वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सब पे ज़्यादा है, डॉक्टर्स पे भी ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों पे भी ज़्यादा है। एंड देन वो धीरे धीरे वर्कलोड कम होगा। उसके लिए वर्कफोर्स क्योंकि ऑल ऑफ सडन नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा लिमिटेड है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। ऑल ऑफ सडन क्योंकि बहुत तेज़ी से है ना केसेस बढ़े,
ऑल ऑफ सडन आप देखिएगा जो पीक था वो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, मतलब काफी तेजी से ऊपर गया था सेकेंड वेव में। तो इतनी जल्दी से गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी वो भी बहुत मुश्किल है। बट लेकिन जो कंपनसेशन होता है, जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स मर रहे हैं उनको जो कंपनसेशन मिलता है वो कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। वो मतलब अगर कोई डॉक्टर है ना, जैसे एक दिल्ली में डॉक्टर की डेथ हुई तो उसका जो उसको बेड मिलना मुश्किल हो गया था, जबकि वो ही हिमसेल्फ इज अ सीनियर डॉक्टर। तो बड़ा दुख होता है कि है ना, एटलीस्ट मतलब गवर्नमेंट नए डॉक्टर्स नहीं ला पा रही, ऑब्वियसली आते हैं विच वी अंडरस्टैंड। बट लेकिन अगर डॉक्टरों को इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा? ठीक है, खेमचंद शर्मा जी से इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव जी भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपको क्या लग रहा है, आईएमए ने जो आरोप लगाए केंद्र सरकार को लेकर और केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये को लेकर, आप लोगों को क्या लग रहा है? ये डॉक्टर्स की जान लगातार जाती जा रही है, आखिरकार क्या किया जाना चाहिए इस समय, इस संकट काल के समय? देखिए, सबसे पहले तो दिवंगत डॉक्टर को हमारी श्रद्धांजलि, हमारे पार्टी को श्रद्धांजलि। लेकिन हम लोगों को समझने की बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे भाई साहब अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने काफ़ी लंबे चौड़े आंकड़े बताए कि हमने इतना दिया है। उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी आबादी जो 133 करोड़ पहुंच गई है, और ऐसे में अभी आप 10% 12% से ऊपर नहीं जा पाए हैं। दूसरी बात ये है कि जो अभी 269 डॉक्टर्स की जो मौत हुई है, और पिछले 24 घंटे में जो 50 डॉक्टरों की मौत हुई है, जिसमें डॉक्टर के अग्रवाल और जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, बिहार के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार, इन लोगों का जो निधन हुआ है, ये निश्चित से बहुत दुख का विषय है। अब ये देखना है कि ढुलमुल रवैया तो शुरू से अपना रही है सरकार, टीका उत्सव बना रही है, और जो 269 डॉक्टर जो मरे हैं इनमें से मात्र 3% का मात्र आपने भी बताया और ये रिपोर्ट में भी छपा है, उनको मिल पाया टीका। तो सरकार को जमीनी आपकी हकीकत से कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी टीका केंद्र में भी जाके देखिए, आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है जहाँ की लोग ढंग से अपना जाके टीका ले सकें, वो भीड़ है। और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो कोरोना जो फैलता है वहाँ पे वहाँ से ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो एक तरह से वहाँ जाते हैं और भीड़ के कारण जो है वो फिर कोरोना संक्रमित होकर आते हैं। हमारे डॉक्टर साहब लोखेन जी जो है वो भारत के बहुत अच्छे अस्पताल में डॉक्टर हैं, तो निश्चित रूप से वो वहाँ की तुलना आप जो है सरकारी अस्पतालों से नहीं कर सकते हैं, मेदांता और किसी भी सरकारी अस्पताल से नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर कई जगह अपने कोविड सेंटर बनाया, लेकिन कोविड सेंटर की हालत जाके देख लीजिए। पटना एम्स में डॉक्टर रंजीत की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसको एम्स में बेड नहीं मिला। तो जो ऐसे कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिसके कारण की ये स्थिति हो जाएगी। दूसरी बात आप खास करके बताएं कि राज्यवार भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बिहार जैसे राज्य में डबल है, ये 78 लोगों की मृत्यु इस बार हुई है और टोटल बनाई 1000 से। दोनों को अगर आंकड़े बनाए, 5 महीने से आप टीका उत्सव मना रहे हैं और आपके डॉक्टर जो और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं आप उनको टीका नहीं दे पा रहे हैं। पूरे अगर फ्रंट लाइन वर्कर जो अगर उसके आंकड़े को अगर आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आशा वर्कर्स जो है, नर्सेज हैं, उनको कितने देने, उनकी कितनी मौतें हुई हैं, जो आप देखिए जो दिन रात 24 घंटा धरती के भगवान के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्या उनको सुरक्षा दे पा रहे हैं? और आईएमए ने ये पहली बार नहीं, आईएमए ने कई बार अपना स्टेटमेंट दिया है और कहा है। हमारे जो बिहार के डॉक्टर अजय कुमार जो यहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट आईएमए, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हम लोग सत्याग्रह में बैठ जाएंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। हमारे जो शाहजानंद जी, डॉक्टर शाहजानंद जी हैं, उन्होंने भी जो है ये बात अपनी कही कई बार आके, लेकिन कानों में जूं रेंगता नहीं है। ये लोग जो है सिर्फ जो है प्रचार करना जानते हैं कि कैसे इनका बस अगर चले तो शव गृह में, शव वाहन में और घाटों पर भी ये अपना पोस्टर और बैनर लगवा लें। जो वास्तविकता है इससे तो कोई मतलब नहीं है। जो टीका किस ढंग से होना चाहिए उसका कोई मतलब नहीं है। आपने जो है 6 करोड़ से ज्यादा टीका विदेशों में भेज दिया। आज यहाँ स्कार्सिटी है, आप टीका बंद कर देते नहीं। आज जो है मेंटेनेंस के नाम पे टीका नहीं होगा। सच्चाई ये है कि टीका है उपलब्ध है ही नहीं, वैक्सीन उपलब्ध है ही नहीं, तो वैक्सीनेट आप कहां से करेंगे बच्चों को? जो स्थिति है, कई लोग जो है कतारों में लगे रहते हैं। और एक आप ये बताइए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि भारत का जो ये वेरिएंट है वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए जो हमारा दो टीका के बीच का जो गैप है उसको हम कम कर रहे हैं और हमारे यहाँ बढ़ जाता है वही बीमारी, वही वेरिएंट हमारे यहाँ वो जो है बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब खेमचंद शर्मा को देना होगा।
सिर्फ जवाब और दीजिए। सिर्फ जो है वो आप लोग वैक्सीनेशन की मैनेज कमी नहीं है कर और पा कुछ रहे नहीं। हैं क्या? इस तरह से इन तमाम फैक्ट्स का सहारा आप लोगों की तरफ से लिया जा रहा है? और खेमचंद शर्मा जी, लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स अगर इस तरह की सिचुएशंस का सामना करेंगे, उन्हें बेड नहीं मिल पाएगा, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो आम जनता की किस तरह की स्थिति होगी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और आए दिन इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आती रहती है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जवाब दीजिए। आपसे अनुरोध है थोड़ा समय देना, क्योंकि बहुत सारे सवाल बोलिए हैं सर। और लोगों को समझ में भी आने चाहिए। बोलिए। सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूं जो इंडियन वेरिएंट बोलते हैं या फिर इसको मोदी वेरिएंट बोल रहे हैं और दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नाम है B.1.617 कोविड वेरिएंट। इसको इंडियन वेरिएंट कहना बिल्कुल गलत है, मोदी वेरिएंट कहना बिल्कुल गलत है। ये वही लोग हैं जो दिमागी रूप से बीमार हैं या चाइना के प्रशंसक हैं या एंटी इंडियन है। अब बात आती है ये बंधु अभी कैसे अनाप बातें कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे पहले मेडिकल जो स्टाफ है, हमारे जो मेडिकल वॉरियर हैं, हमारे कोरोना वॉरियर हैं, उनको टीकाकरण किया गया। और जो एवरेज है, नेशनल एवरेज जो मेरे को पता है, वो 90% के आसपास है। कई स्टेट ने कम किया, कई स्टेट ने ज्यादा किया, कांग्रेस रूलिंग स्टेट में भी, क्योंकि उन्होंने जो दुष्प्रचार किया था। आज भी ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जहां पे वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पे कोरोना फैल रहा है। ये चाहते हैं कि लोग वैक्सीनेशन के लिए ना जाएं, ये चाहते हैं कि वैक्सीनेशन सक्सेसफुल ना हो। इन्होंने पहले दिन से ये कोशिश की। राहुल गांधी ने दुष्प्रचार किया कि जो वैक्सीन है बिना प्रॉपर ट्रायल के, बिना किसी फैक्ट के या बिना किसी आप कह सकते हो रिसर्च की लगाई जा रही है। मोदी जी जल्दी कर रहे हैं और ये गलत है और उनको विदेशी वैक्सीन लानी चाहिए। देसी वैक्सीन पर उन्होंने बार बार क्वेश्चन उठाए और बार बार उन्होंने शंका जाहिर की। उसकी वजह से इनके स्टेट्स में बहुत सारी जगह वैक्सीनेशन की स्पीड कम रही। ये कह देना कि वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं कराई, बिल्कुल झूठ है। फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराई, सबसे पहले हमारे कोरोना वॉरियर को कराई। अगर वहां पे कहीं पे कम हुई है, कहीं पे ज्यादा हुई है, तो स्टेट का रोल है, इनको भी ऑन करना पड़ेगा। सारी चीज मोदी पे यदि उसमें से 3% को क्यों मिला है? सर, अगर ये स्टेट का सवाल है, अरे रुकिए यार, राज्य सरकार का अगर सवाल है, तो फिर बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर टीकाकरण सेंटर्स पर ताले लगते हुए क्यों मिले? वहां पर पोस्टर्स लगे हुए क्यों मिले? यहाँ पर वैक्सीन नहीं हो पाएगी क्योंकि वैक्सीन डोसेज खत्म हो चुकी है। नहीं मैडम, अब सुनिए, आपका क्वेश्चन पहले तो 10-12 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। पहले तो ये लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमें टीवी पर रोकना पड़ेगा। इनका बहुत बड़ा झूठ, आपके टीवी के माध्यम से बहुत सारे लोग आपके टीवी को देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पे कोरोना फैल रहा है। ये लोगों को डरा रहे हैं। लोगों को ये चाहते हैं कि लोग वैक्सीनेशन लेने ना जाए। ये तो चाहते हैं कि ज्यादा मृत्यु हो, ये तो चाहते हैं कि ज्यादा बीमारी फैले। ये भूल जाते हैं कि इन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भाई जो अधिकार है सेंटर से स्टेट्स को मिलने चाहिए, स्टेट अपने आप कंट्रोल कर लेगी, स्टेट अपने आप काम कर लेगी, स्टेट को काम करने दे। क्या किया महाराष्ट्र ने? हम सभी जानते हैं। जो पूरा ये वेरिएंट जो फैला वो महाराष्ट्र से फैला। महाराष्ट्र से समस्या गंभीर हुई, फिर छत्तीसगढ़ में हुई, फिर राजस्थान में हुई। और ये समस्या यदि राजस्थान आपने में, महाराष्ट्र का जिक्र किया, खेमचंद शर्मा, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। महाराष्ट्र में नहीं लेता आईएमओ के आंकड़ों के मुताबिक, सर सुनिए, आपने महाराष्ट्र को लेकर यहाँ पर सवाल दागा है ना, तो जरा सुन लीजिए। 14 डॉक्टर्स की महाराष्ट्र में जान गई है, जबकि बिहार में सबसे ज्यादा 78 सर। अच्छा, एक बात मैं शिल्पा जी बीच में रोक के बोलना चाहूंगा कि ये अनर्गल बात हो रही है। डॉक्टर तो हमारे फ्रंटलाइन वो ये झूठ का प्रचार करते चले जा रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। जब आपका समय आएगा पूरा प्रॉपर आपको समय दिया जाएगा, तब आप बोल दीजिएगा। ये झूठे लोग ये जो टूल किट के माध्यम से देश को बदनाम कर रहे हैं, ये जो इस समस्या में भी अपना आप कह सकते हैं अवसर तलाश रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बोलने का, ऐसे लोगों को मुंह छुपा के बैठना चाहिए। ऐसे लोग नहीं, मैं आंकड़ों के साथ ही बता रहा हूं। तो आप फिर मुझे ये बताइए, आपने वैक्सीनेशन के आंकड़े यहाँ पर रख दिए, ये बताइए कि डॉक्टर्स को मात्र 3% वैक्सीनेशन ही क्यों हो पाई है? या गांधी परिवार के किसी सदस्य ने वैक्सीनेशन करा के लोगों को उत्साहवर्धन किया? क्यों है? बताइए क्या समस्या महाराष्ट्र से शुरू हुई? क्या कांग्रेस को छोड़िए सर, विपक्षियों को छोड़िए, मेरा सवाल सुनिए। आपने आंकड़ों का जिक्र किया, आपने वैक्सीनेशन के आंकड़े देश की जनता के सामने रखे, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है। अब आप ये बताइए कि मात्र 3% डॉक्टर्स को ही वैक्सीनेशन क्यों अब तक प्रोवाइड हो पाई है, और एक दिन में 50 डॉक्टर्स की जान जाना, 90%, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गंभीर है ये मामला? आंकड़ा में बिल्कुल नहीं मानता। ये आंकड़ा कहीं नहीं मान सकता कि 3% डॉक्टर्स को, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले फ्रंटलाइन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या झूठ बोलेगा सर? है, उनको वैक्सीनेशन किया गया। 3% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। आई डू नॉट एग्री
ये कैसे पॉसिबल है? 3%, अरे ओवरऑल देश का जो परसेंटेज है वो भी 3% से अधिक है, 18.5 करोड़ को लग चुकी है, तो 3% डॉक्टर को वैक्सीनेशन हुई, कहां से आंकड़ा लिया है? शिल्पा जी, आईएमए के आंकड़ों को आप झुटलाएंगे सर? अगर हकीकत से मुंह फेर कर बैठ जाएंगे सर, तो फिर सिचुएशन का सामना कैसे करेंगे और कैसे उसके समाधान की तरफ आप आगे बढ़ेंगे? किसी स्टेट में कम है, किसी स्टेट में ज्यादा है। ठीक है आनंद जी इन्होंने तो नकार दिया, हम इन आंकड़ों को मानते ही नहीं है, तो ऐसे में समाधान हम निकलेगा तो कैसे निकलेगा? देखिए मैं शिल्पा जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये लोग इस तरह से अनर्गल प्रलाप करते हैं, मैं इसी का नाम लूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनके पास जवाब नहीं है कि 269 जो डेथ हुआ है उसमें मात्र 3% क्यों को ही डॉक्टर्स को क्यों पड़ा है। आप इनका कहना सच पड़ा है, आईएमए झूठ बोल रही है, अब समझ लीजिए। दूसरी बात ये जो टूल किट की बात अभी उठा दी है यहाँ पे, फर्जी टूल किट है, ये पूरी दुनिया जान गई, और ये भी जान गया कि जो आपके नड्डा, जेपी नड्डा जी हैं, उनके ऊपर केस हो गया है, और संबित पात्रा जी है, उनके ऊपर केस हो गया है, एफआईआर लॉन्च हो गया है। टूल किट को छोड़िए सर, संबित पात्रा को छोड़िए सर। हाँ, इस समय डॉक्टर्स की मौत सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इनको कैसे बचाया जा सकता है, जो इनके ऊपर दबाव है उसे कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं लोगों के हाथों में तो हमारे देश की जनता की जान को बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धरती के भगवान है, उनको तो बचाना ही होगा, किसी भी कीमत पे बचाना होगा। सबसे पहले जितने भी डॉक्टर बचे हुए हैं अभी, आप अगर पूरे जिन्होंने 90% ये कह रहे थे, पूरे हेल्थ वर्कर्स को आप जोड़ लीजिए, नर्सेस को जोड़ लीजिए, और फिर आप उसमें क्या कहते हैं मेल नर्सेस को जोड़ दीजिए, और जो हेल्थ वर्कर्स और जो स्टाफ है उनको जोड़ लीजिए, तब भी ये 50% से ज्यादा नहीं हुआ है। मैं अब मेदांता की बात अलग है, मेदांता है, लेकिन अब कहीं और भी जाके देख लीजिए। बिहार में मैं बताऊं कि नालंदा, अरे बोलने दीजिए भाई साहब, गलत तो हम बोल ही रहे हैं, एकमात्र आप ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है, नालंदा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट है। शांत रहिए भाई साहब, अरे बोलने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा, बाद में कर लेना, झूठ की राजनीति बाद में कर लेना। आप शांत रहो, झूठ के पहाड़ वाला नहीं है, आनंद जी, खेमचंद्र जी, एक सेकंड के पास डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता इस समय कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, जो आंकड़े इस समय पेश किए गए, जो सवाल इस समय उठाया गया, इनको म्यूट कीजिए शिल्पा जी। आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है, आनंद जी, खेमचंद्र जी, आप दोनों के पास में आऊंगे, लेकिन इस समय डॉक्टर लोकेंद्र को सुन लेते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र क्या कहना चाह रहे हैं? जी अच्छा देखिए मैम, ये जो मैं कहूँगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब 1 फरवरी में स्टार्ट 16 फरवरी को, आई थिंक मेरे ख्याल से शायद 16 फरवरी को फर्स्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हुआ था। उस टाइम पे चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आई बैक टू डिफर फ्रॉम माय कलीग, है ना, जो कह रहे थे कि मेदांता इज़ अ बिग हॉस्पिटल और ऑब्वियसली इज़ अ प्राइवेट हॉस्पिटल, बट मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, पीएससी में, सीएससी में काम करते हैं। एंड उस टाइम पे जब ये वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हुआ था, जो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज गवर्नमेंट ने की थी, मैं यूपी गवर्नमेंट का जानता हूँ क्योंकि मैं यूपी में रहता हूँ, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम मीन्स कि डॉक्टर से लेके हेल्थ केयर वर्कर तक, आशा जो हेल्थ केयर वर्कर्स होती हैं गाँव में घूम घूम के काम करती है, सबकी लिस्ट बनी थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, और उन तक वैक्सीन पहुंची है। और मैं न किसी पार्टी का हूँ, ना इस पार्टी का, ना उस पार्टी का, तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई फैक्ट्स। एंड देन जो तो उस टाइम पे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, टेक्नीशियंस हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, एंड देन नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, आशा वर्कर्स होते हैं, सब तक मेरे इतने कलीग्स हैं, मेरे कजिन्स हैं जो वहाँ पे है ना एज ए पीएससी में वर्कर काम कर रहे हैं, उन तक वैक्सीन पहुंची है। लेकिन एंड दूसरा जो रीज़न है कि तो वैक्सीन का बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हुआ था, बट इनिशियली वो उनका पर्सनल रीज़न है कि डॉक्टर्स, नर्सिंग असिस्टेंट या नर्सिंग ने नहीं लगाई। देयर इज अ रीजन, क्योंकि मेदांता में डेफिनेटली हमारे इधर पकड़ के सबको बोल के कन्विंस करके सबको एक्सेस वो वैक्सीन लगी है। एंड दूसरा जो 269 डेथ्स हुई हैं उसमें 3% लोगों को वैक्सीन लगा था। आप पहले ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें से कितने लोगों को वैक्सीन ऑफर किया गया था और उन्होंने वो डिक्लाइन किया गया था। उसमें से 269 डेथ हुई है। आई नो इट्स अ वेरी सैड मूवमेंट, बट लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पे जिस भी स्टेट में जहां पे भी डेथ हुई है वहां पे वैक्सीन की ड्राइव चली थी कि नहीं चली थी, उनका नाम लिस्ट में था कि नहीं था। तो इसलिए क्योंकि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मैं पार्ट था उस मूवमेंट का, ड्राइव का, तो दैट आई नो कि उनको वैक्सीन ऑफर की गई है और हेल्थ केयर वर्कर्स जो लोएस्ट मतलब उसमें ग्रुप में भी काम कर रहे थे उन तक को ऑफर की गई है। एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ड्राइव, आई हैव टू से दैट। एंड देन इट वाज अ वेरी
कन्विंसिंग एडमिनिस्ट्रेशन, बट एट द सेम टाइम एंड सेकंड पॉइंट मेरे को बहुत क्लियर करना है रिगार्डिंग इंडियन वेरिएंट। कोई भी वेरिएंट इंडियन नहीं है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है जो उन्होंने बताया है हमारे कलीग ने। तो किसी भी चीज को इंडियन बनाना, और स्पेशली जो चीज है ना पूरे वर्ल्ड में वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत जल्दी है ना वो चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री से कोई भी चीज ओरिजिनेट हो और हम उसको एक लेबल कर दें और इंडिया का नाम खराब करें, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। हमें वी शुड कंडेम दिस काइंड ऑफ वेरिएंट, वी शुड ट्राई टू यूज, हमें वो नाम यूज करना है रेदर देन हमें किसी को लेबल करना है, तो वो गलत चीज है। एग्जैक्टली यानी कि फिलहाल हम सबको पक्ष हो या विपक्ष हो राजनीति से ऊपर उठकर ही काम करना होगा। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आईएमए ने जो सुझाव दिए थे केंद्र सरकार को, जो प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को, कहा गया था कि भाई पूर्ण लॉकडाउन लगा दीजिए, जल्द से जल्द लगा दीजिए, लेकिन क्या वाकई में उसे नहीं सुना गया और क्या इसी वजह से आज स्थिति इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो चली है? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। चल ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा, लगातार चर्चा हो रही है। आईएमए ने सामने आकर जिस तरह से केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जिस तरह से कहा है कि हमने तो सुझाव दिए थे लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, हमारे प्रस्ताव पर कोई गौर नहीं किया, और इसी की वजह से दूसरी लहर आज इस तरह से देश भर में गदर मचाती नजर आ रही है, लोगों की जान जाती नजर आ रही है। और ऊपर से डॉक्टर्स, खासतौर पर वो डॉक्टर्स जो कि दिन रात एक किए हुए हैं मरीजों की जान बचाने के लिए, लगातार 24 घंटे काम करते नजर आते हैं, उनकी खुद की जान नहीं बच पा रही है। ऐसे में इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या नजर आता है और आगे इसका समाधान क्या नजर आता है? आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम लगातार कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल भी इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल के पास एक बार फिर से जाते हुए खेमचंद शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। आखिरकार अब आगे क्या किया जाना चाहिए? किसने क्या कहा था, क्या किया था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? इससे आगे बढ़कर अब आगे भविष्य में और किसी डॉक्टर की जान ना जाए किसी भी कमी की वजह से, किसी सिस्टम के फेलियर की वजह से, क्या कुछ किया जाना चाहिए? आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? कैसे जनता को, डॉक्टर्स को भी आश्वस्त करेंगे? सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी डॉक्टर्स को या हेल्थ वॉरियर को जिन्होंने टीकाकरण किसी भी कारण से नहीं कराया, मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा, आप अपना वैक्सीनेशन कराएं। आज भी प्रायोरिटी पे हेल्थ वर्कर का टीकाकरण हो रहा है, प्रायोरिटी पे, मतलब अभी भी 45 साल से ऊपर वालों के लिए आसानी से वैक्सीनेशन उपलब्ध है, और हेल्थ वर्कर के लिए तो जब चाहे तब टीकाकरण हो सकता है, वो जरूर कराएं। किसी भी कारण से अगर वो रह गए तो ये सबसे पहले। उसके बाद एज ए टीम हम लोग काम कर रहे हैं। हमें पता है कि अपोजिशन बहुत सारे ऐसे काम भी कर रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए, देश को बदनाम करने का काम भी कर रहा है, चाइना को बचाने का काम भी कर रहा है, विदेशी दवाइयों को बेचने का भी काम कर रहा है, कमीशन खोरी का भी काम कर रहा है, ऑक्सीजन की होर्डिंग का काम भी कर रहा है, दवाइयों की होर्डिंग का भी काम कर रहा है। इसके बावजूद जो सिस्टम है वो एज ए टीम काफी हद तक काम कर रहा है, और उसी की वजह से आज देश एक पॉजिटिव प्रोग्रेस की ओर जा रहा है, एक पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है। इस हफ्ते हम पहले हफ्ते से काफी बेटर है, 2 हफ्ते से यदि हम इस हफ्ते को कंपेयर करें तो हम फार फार बेटर है। आज देश में ऑक्सीजन की किसी भी स्टेट में किसी भी जगह कमी नहीं है। जितनी डिमांड है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन से ज्यादा जरूरी है कि वो सप्लाई भी हो रही है, जो ट्रांसपोर्ट भी हो रही है, उसका स्टॉकिंग भी हो रही है, हॉस्पिटल को पहुंच भी रहा है, और हॉस्पिटल उसका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है। ये जन जन तक पहुंचनी चाहिए ताकि जो लोग, लेकिन जरा थोड़ी हकीकत का भी बात कर लेते हैं सर। हो रही है, डर की वजह से अपने आप को हकीकत की गंभीर तरफ कर भी थोड़ा रहे चल लेते हैं हैं, वो डर सर। कम हो टीका सके। लगाने की आप अपील तो कर रहे हैं, मैं मैडम आ रहा हूँ, टीका लगवाने की आप अपील तो कर रहे हैं सर, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर जब नोटिस चिपका हुआ लोग देखते हैं तो क्या करें? वापस उन्हें घरों को लौटना पड़ता है, या फिर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अनुरोध है, आप सम्मानीय एंकर हैं मैडम, आप सम्मानीय एंकर हैं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि जो हेल्थ वॉरियर हैं वो टीकाकरण जरूर कराएं। उनके लिए डॉक्टर साहब बैठे, उनके लिए कहीं भी लाइन नहीं है। हेल्थ वॉरियर के लिए एक सिस्टम है, वो अपना टीकाकरण करा सकते हैं, अपने को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। बाकी का जो हमारी वैक्सीनेशन है उसकी उपलब्धि को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो रशियन वैक्सीन है वो भी देश में लॉन्च हो चुकी है, उस पर सरकार काम कर रही है। मैं उसको छुपाने का काम नहीं कर रही, क्योंकि अभी हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। किसी भी देश, विश्व के किसी भी देश के पास इतनी जनसंख्या के लिए इतनी जल्दी सुविधा हो सके, ये इम्पॉसिबल है। भारत, यदि आप नंबर में जाओगे, भारत बहुत फास्टेस्ट रेट पे, बहुत अच्छे रेट पे वैक्सीनेशन कर रहा है,
और भारत ने जितनी तेजी से कोविड में वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई है, अपने लोगों को दी है, उतना कभी भी नहीं हुआ। बहुत सारी महामारियां आई और बहुत सी महामारियां गई। कांग्रेस का भी रूल था, हमने देखा 10-10, 15-15, 20-20 साल बाद वैक्सीनेशन आई। अब वैक्सीनेशन आई भी है, फास्टेस्ट स्विच पे चल भी रही है और जैसा प्रोडक्शन का रोड मैप है उसके अनुसार जल्दी विद इन 6 मंथ, ये तो 4 साल 5 साल की बात करें, विद इन 6 मंथ पूरे देश को वैक्सीनेशन हो जाएगी और हमारे पास इतनी वैक्सीन होगी कि हम विदेशों में भी दे पाएंगे। रही आगे की बातें, देखिए कुछ जगह, कुछ स्टेट जो हम पे तो आरोप लगाते हैं, लेकिन जो उनको केंद्र की तरफ से वेंटिलेटर मिले वो अनयूज्ड है, उनको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है। उनको जो जिन कंपनियों ने सप्लाई किया है उनसे संपर्क करके, उनको यदि नहीं आता है तो उनसे बात करके उनको इंस्टॉल नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं लोग मरें, लाशें दिखें, लोगों में हाहाकार हो और वो मोदी को बदनाम कर सके। लेकिन सच छुपता नहीं है, सच दिखता है, सच सबके सामने है। इन लोगों को लोग थू थू कर रहे हैं। अरे भाई, जब तुम खुद व्यवस्था नहीं कर सकते, आपकी जिन लोगों ने सहायता की, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, पीएम केयर फंड के माध्यम से मोदी जी ने आपको सपोर्ट किया, उन इंस्ट्रूमेंट को भी आप यूज नहीं कर रहे, बल्कि और क्या कर रहे हो, आप अपने स्टेट में जो आपको रेमडिसिविर दिए गए, आपको जो ऑक्सीजन दी गई, आपको जो और दवाई दी गई, उनकी होर्डिंग कर रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो। वहाँ पे आप ठीक है, आपने जो दावा किया है उसकी हकीकत जानने के लिए डॉक्टर लोकेंद्र, आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में इजीली एक्सेस वहाँ पर वैक्सीन हो रही है, इजीली मिल रही है? नहीं, देखिए मैम, डेफिनेटली वैक्सीन का शॉर्टेज है, वैक्सीन का शॉर्टेज है। प्राइवेट हॉस्पिटल, जी मैं सबके लिए बता रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि सर बेसिकली शॉर्टेज तो है और अभी क्योंकि इस टाइम पे एज ऑफ नाउ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलाउ नहीं किया, पहले अलाउ किया था गवर्नमेंट ने, बट विद टाइम हेल्थ केयर वर्कर्स को मिल रही है। बट लेकिन धीरे धीरे सारी पॉपुलेशन को इसका एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है और जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी हम इस बीमारी को रोक पाएंगे एंड देन लोग सुरक्षित हो पाएंगे। और क्योंकि इसके लिए बहुत रॉ मटेरियल चाहिए पड़ता है, जैसे कि मैंने देखा, अभी मैंने काफ़ी पढ़ा भी वैक्सीन के बारे में, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे बन रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी बिग टास्क। बट लेकिन विद टाइम, धीरे धीरे, ग्रेजुअली ये सारे सब पूरे पॉपुलेशन को कवर करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन जी डेफिनेटली। ठीक है, इस समय हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक लखनऊ IMS से डॉक्टर मनोज गोविल भी जुड़ चुके हैं, उनका सीधे मैं रुख करूंगी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। डॉक्टर गोविल, आपको क्या लगता है, IMA ने ये जो दावे किए हैं, ये जो आरोप लगाया है, इन्हें तो सिरे से खारिज कर दिया गया है। हमारे साथ इस पैनल में बीजेपी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हमें नहीं लगता कि इस रिपोर्ट में कोई दम है, आपके इन आरोपों में कोई दम है। क्या कहेंगे सर आप इन्हें? क्योंकि जब तक बीमारी को डायग्नोस नहीं किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन आखिरकार कैसे निकलेगा, उसका ट्रीटमेंट आखिरकार कैसे हो पाएगा? क्या डायग्नोसिस किस चीज की? डॉक्टर मनोज, आवाज मिल पा रही है? हाँ बोलिए सर। बताइए। डॉक्टर मनोज, आपकी आवाज आ पा रही है? बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है सर, बोलिए बोलिए। हाँ बताइए, क्या पूछ रही हैं आप? डॉक्टर मनोज, मेरा सवाल आपसे ये था कि IMA ने जिस तरह से कहा है कि अगर समय रहते केंद्र सरकार उचित कदम उठा लेती, पूर्णतः लॉकडाउन लगा देती, तो दूसरी लहर, ये जो कहर इस समय बरपा रही है, ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से इन तमाम आरोपों को नकारा जा रहा है, कह रहे हैं कि इसमें कोई हकीकत ही नहीं है। क्या कहेंगे सर? करेंगे, मैं आपको रिपीट कर दूं, मैंने ये कहा है कि अभी स्टेट के पास था, केंद्र के पास नहीं था। को जितने भी हैं उनको तवज्जो जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आप ये देखिए, जहाँ कहीं जब कभी भी विशेषज्ञों को आगे कर क्रियान्वयन किया जाता है, उनकी बात सुनकर की जाती है, वहाँ पर मृत्यु दर या जो कोरोना का कहर है वो कम होने लगता है और कंट्रोल होने लगता है। अब आप ये बताइए कि क्या किसी इंजीनियर को बताया जाएगा कि उसमें कितना सरिया लगाया जाए, कितना सीमेंट लगाया जाए, कितना किया जाए, कितने दिन में उसको खड़ा किया जाए, कितने दिन में क्या होगा? अब हम लोगों को ये सब बताया जाता है, हम लोगों को विश्वास करें, जिसको चाहे सरकार उसको चुन ले, प्रशासन चुन ले, लेकिन डॉक्टरों की बात सुनकर उनके उस हिसाब से किया जाए, तब तो ज्यादा चीजें तरीके से समझ में आएंगी। आप देखिए, हर जगह, हर देश में
टेक्नोक्रेट को, प्रोफेशनल्स को आगे कर उनकी बात की जाती है, उनके तरीके से काम होता है, उनकी तरह से किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि जो है सब सही है। जैसे अगर आप प्राइवेट की बात करेंगे, आप जरूर मुद्दा उठाएंगे कि यहाँ ये होता है, यहाँ वहाँ होता है, लेकिन इतना उसमें दिक्कत है। आप लोग भी करिए, और ये परसेंटेज देखा है आपने, आंकड़े जैसे अगर आप देखते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं 1%, 2% में ऐसा हो रहा है, बाकी 99 सही है। तो ऐसी डॉक्टर ये क्यों नहीं कहते हैं कि 99 में सही हो रहा है, 1% गड़बड़ है बस। इस चीज में, इस प्रोफेशन में एक भी बता दीजिए आप जिसमें कि गड़बड़ ना होता हो। 5, 10, 15, 20% या 2% या 3% हर प्रोफेशन में, सब में होता है। हम लोगों के लिए क्यों कहा जाता है? ठीक है डॉक्टर मनोज, ऐसे में ये बताएं, एक एक दिन में 50 डॉक्टर्स की मौत होना, पहली लहर में 748, दूसरी लहर में 269, आखिरकार डॉक्टर्स की मौत के आंकड़े कैसे थमेंगे? क्या किया जाना चाहिए इस समय? इस समय सबसे ज्यादा यही किया जाना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने, प्रोफेशनल ने कहा था लॉकडाउन करने के लिए। अब आप ये जो पार्शियल लॉकडाउन हो रहा है, आप ये देखिए जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ वहाँ मृत्यु दर कम होती जा रही है, कोरोना का परसेंटेज कम होता जा रहा है, और जो है रिकवरी रेट बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों की बात अगर ये पहले सुनी जाती तो आज ये शायद स्थिति न होती। हम लोगों ने बराबर ये कहा कि इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, लेकिन वो सरकार का जिनको करना है, जिनको डिसीजन लेना है, उन तक शायद बात न पहुंच पाई या डिस्टॉर्ट करके पहुंची गई। मैं ये नहीं कहता कि जो भी ऊपर बैठे हुए हैं जिनको डिसीजन लेना है वो नहीं ले रहे, जरूर ले रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन उनको सही बात उन तक पहुंच नहीं पा रही है। हमारी आवाज तो पहुंच ही नहीं पाती है। क्या आप मुझे बताइए कितने लोग, हमारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे पद्मश्री डॉक्टर जो है दिल्ली के, वो सबको बताते रहे, करते रहे कि ये करना वो करना, बताइए देश भर में इतने केयर वर्कर्स जा रहे हैं ऊपर, क्या किसी ने किसी भी फोर्स से उनके बारे में कुछ कहा? उनको मार्टर्स कहा, उनको शहीद कहा? किसी ने कहा? लेकिन कहीं पर भी एक भी आदमी किसी भी प्रदेश का, किसी भी शहर का, किसी भी गांव का शहीद हो जाता है, देखिए कितनी बात आप लोग भी कहते हैं और सरकार भी कहती है, और डॉक्टर्स को गाली मिलती है, मार मिलती है, गोली मिलती है, सब कुछ मिलता है, और जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। आज तक मुझे एक केस बता दीजिए जिसमें कि किसी के खिलाफ वाकई कोई कायदे का कानून के अंतर्गत उनके हुआ हो। तो आप ये देखिए कि डॉक्टर, ऐसे में डॉक्टर मनोज, डॉक्टर्स की इस मौत के पीछे आप असल वजह क्या देखते हैं? क्या वाकई में वर्कलोड हद से ज्यादा है डॉक्टर्स पर, जिस वजह से वायरल लोड भी होता है और उसकी वजह से ये कोरोना के शिकार हो जाते हैं, या फिर डॉक्टर्स को प्रॉपरली वैक्सीन नहीं लगी है? कुछ डॉक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं। क्या आप ये एक बड़ी वजह मानते हैं? क्या है, लगता है आपके मुताबिक? डॉक्टर्स की मौत की कई वजह, एक ही वजह नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, नहीं लग पाई है वैक्सीन, जरूर मौतों को नहीं लग पाई है, हाँ। की जगह है। दूसरी बात यह है कि उनके साधन संसाधन की कमी है। दूसरी बात ओवरबर्डन्ड है। दूसरी बात यह कि उनको कहीं से भी मॉरल, फाइनेंशियल किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। उनके घर वाले की डेथ हो रही है, उनको वो नहीं देख अटेंड कर पा रहे हैं। तो मेंटली भाई आदमी अगर ऊपर मानसिक रूप से परेशान होगा, सब होगा, उसमें काम करेगा तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी तो उस हिसाब से गिर जाएगी। सबसे बड़ी रीजन जो है मौत का रीजन मैं जो ये समझता हूँ कि वो इंसान की आज की तारीख में वाकई के दूसरे भगवान के रूप में रात दिन काम कर रहे हैं, अपने परिवार की परवाह छोड़कर। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो है मौतें हो रही हैं। और आप ये देखिए कि सरकार ने जो 50 लाख की जो बताई थी कि उनको मिलेगी, आज तक कोविड-1 के मार्टर्स को अभी तक नहीं मिल पाई है। अगर डॉक्टर्स के जो भी नहीं पहुंच पाए या कोई भी उनकी प्रक्रिया रेड टेपेजिम में अटक गए, तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उन तक पहुंचे? ठीक है, आप ये
कि टॉपर जो होते हैं हाई स्कूल इंटर के, उनके नाम की सड़क बन जाती है, उन तक सब लोग पहुंच जाते हैं, उनको लैपटॉप करते। डॉक्टर्स तक आपने कभी किसी शासन प्रशासन को पहुंचने देखा? किसी उनके लिए कभी शासन प्रशासन ने आउट ऑफ द जाकर कुछ किया? ठीक है, वाजिब है सर, आपके सारे सवाल वाजिब है, सारे आरोप वाजिब है। जवाब देंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद शर्मा, कम से कम अब तो आप इन आरोपों को नकार नहीं सकते हैं ना सर? अब तो आपको सच्चाई को स्वीकार करना होगा और जवाब देना पड़ेगा। देखिए, डॉक्टर साहब ने सार्थक बात करने के लिए बोला है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की बात का समर्थन करता हूँ कि जो हमारे बड़े डॉक्टर्स अभी कोविड की वजह से मारे गए हैं, उनके नाम पे जो संस्थान, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है या पब्लिक संस्थान है या सड़क है या रोड है, उनको जरूर रखना चाहिए, उनको जरूर सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे हजारों या लाखों या करोड़ों लोगों की जान बचाई है, उनको सहायता की है, लगातार काम किया है, अपने परिवार को पीछे रख के जनता के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है, देश की आन बान शान को बचाया है। जरूर मैं उनको पर्सनली सैल्यूट करता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी उनको सैल्यूट करती है, और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा और इस मांग को लेकर मैं सरकार के पास भी जाऊंगा, अपने सिस्टम से भी बोलूंगा कि डॉक्टर्स को जरूर सम्मानित करें। और हमारी सरकार या हमारी पार्टी अपने स्तर पे, छोटे स्तर पे कर भी रही है। हम गली में, मोहल्ले में सम्मानित करने के साथ साथ उनकी जान भी बचा लीजिए सर। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स अपनी जान गंवा रहे हैं, कोरोना के शिकार बनते जा रहे हैं। रुकिए, आप मैडम रुकिए, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, डॉक्टर सबकी जान बचा रहे हैं, डॉक्टर की हम जान बचाएं। हम उनको सहयोग कर सकते हैं, वो हम जरूर देंगे। सरकार सहयोग कर सकते है, वो जरूर देगी। जान डॉक्टर बचाने में लगे हुए हैं, उनको आप ऐसे मत बोलो कि उनको जान बचाने के लिए भीख मांगने की जरूरत है। दे आर सेल्फ इक्विप्ड, वो अपनी सर दिल्ली से एक ऐसा केस सामने आया था सर, आप कैसे इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? एक डॉक्टर का खुद को बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, वो खुद इधर उधर मदद मांग रहा था सर। इस फैक्ट को तो आप नहीं नकार सकते ना सर। मैडम, एक दो घटना से हमारे यहाँ पे, आप प्लीज सुनिए, हमारे यहाँ पे 135 करोड़ लोग हैं, डॉक्टर्स इंसान, और डॉक्टर ये भी जानते हैं अगर बेड ऑक्यूपाइड है तो किसी मरीज को हटा के तो वहां पे उस व्यक्ति को बेड एलोकेट नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ डॉक्टर के साथ, एमएलए के साथ भी हुआ, यूपी में भी आपने देखा, दूसरे राष्ट्र में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, ये किसी के भी, क्योंकि ये महामारी है। जब बेड नहीं है, बेड की कमी थी, तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि डॉक्टर्स प्रायोरिटी पे है, किसी से भी ज्यादा डॉक्टर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर डॉक्टर बीमार है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, उसका बेड खाली करके डॉक्टर को बेड मिलना चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद पुनः वो सेवा में लग जाएगा, 2-3 हफ्ते के बाद पुनः वो लोगों को बचाने में लग जाएंगे। इसलिए उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल मानता हूँ और हमें ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है, आनंद जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। क्या कुछ आगे इसका समाधान इस समय नजर आ रहा है? क्या कुछ किया जाना चाहिए? राजनीति से ऊपर उठकर जवाब दीजिएगा सर। बस 2 मिनट में कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि झूठ और प्रचार छोड़ के काम में लोग लगे। 100% वैक्सीनेशन कैसे हो, इसके लिए लोग पूरा सरकार को प्रयास करना चाहिए, और ये वैक्सीनेशन के जो अलग अलग रेट्स हैं इसको भी देखना चाहिए। तीसरी बात है, डॉक्टर्स की जो कमी है, हर जगह कमी है, इसको कैसे दूर करें, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आपको ये बताएं कि एक एक राज्य में अगर आप लिस्ट निकाल के देखिएगा तो हजारों डॉक्टर की वैकेंसीज है जो कि नहीं भरा गया। मैं बिहार का उदाहरण दे रहा हूँ कि 16 साल से यहाँ पे सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हजारों रिक्तियां हैं जिसको नहीं भरा गया है। और आपको ये बताएं कि किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। अभी कल हलफनामा दायर हुआ यहाँ हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में, जिसमें मुख्य सचिव कहते हैं कि बक्सर जिले में जो गंगा में लाशें तैरी थी, उसमें 6 लोग मारे गए हैं कोरोना से। 6 लोग कोरोना के मारे गए हैं, और उन्हीं के अधिकारी, पटना के कमिश्नर, वो दूसरा रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि बक्सर के एक ही घाट पर 789, ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, 789 लाशों का दाह संस्करण हुआ है। तो ये सबके सब कहां से आए, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए, हाहाकार समूचे बिहार में बना हुआ है, समूचे हिंदुस्तान है, इसके लिए कोई इनकार नहीं कर सकता। आंख बंद कर लेने से आपकी समस्या दूर नहीं हो जाएगी। तो आपको झूठ छोड़ के सच का साथ देना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करने से नहीं होगा, आपको सिर्फ इमारतों बनाने से काम नहीं चलेगा। वैक्सीन पे ध्यान दीजिए, 100% कीजिए।
ये फिर भाषण देने के बीच में आगे जगह बताया गया कि कोरोना से ठीक है सर, ठीक है सर, सर आपका नंबर हो गया सर। डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। आपको फिलहाल आगे क्या रास्ता नजर आता है डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता? एक ही काम है, एक ही काम, इनका एक ही काम है, सिर्फ भाषण देना। सुन लेते हैं सर, प्रेमचंद शर्मा जी सुन लीजिए। सर सुन लीजिए प्लीज सर, समय की कमी है, समय का अभाव है सर। डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता, आपका फाइनल कमेंट। जी आप क्या पूछ रहे हैं मैम? आपका फाइनल कमेंट, अब आपको आगे का क्या रास्ता नजर आता है? हेलो जी मैम, देखिए डॉक्टर गोविल सर ने जो कहा वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स को मोरली फाइनेंशियली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से कोविड-1 के जो हमारे मार्टियर्स से डॉक्टर्स थे उनको गवर्नमेंट भूल चुकी है, सब लोग भूल चुके हैं, वैसे ही ये कोविड-2 के साथ कुछ नहीं हुआ है। तो मैं बिल्कुल सब कहता हूँ, क्योंकि आप मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली आप टूट जाते हैं जब आपको पता रहता है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में डेफिनेटली काम करता हूँ, मेरी वाइफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती है। हम दोनों कोविड वॉरियर्स हैं, क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड ड्यूटी कर रही है, मैं अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी बच्ची मेड के साथ रहती है, तो देयर इज नो सपोर्ट एट ऑल। फाइनेंशियली डॉक्टर्स डिप्रेशन में जा रहे हैं इस वजह से। तो कम से कम गवर्नमेंट को थोड़ा सा डॉक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है डॉक्टर मनोज, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर, अगर मेरी आवाज आप तक आ पा रही हो तो। जी हर चीज की कीमत पर बेतजा बढ़ रही है। शासन प्रशासन के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, चाहे वो आलू की हो, चाहे सीमेंट हो, कुछ आप पैसे भी नहीं बढ़ा सकता और बल्कि इसके ऊपर इल्जाम लगता है कि वो ज्यादा पैसे देता है। इस चीज पर भी किसी ध्यान नहीं देता है उनके ऊपर, और एक तरीके से शासन प्रशासन का डंडा ही चलता है। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि कहीं से भी किसी भी डॉक्टर को आज तक अभी भी कोविड-2 में कोई भी प्रोत्साहन मिला है? उनके खिलाफ एक्शन ही है। ठीक है, जल्दी से जाते जाते खेमचंद शर्मा, आपका फाइनल कमेंट, कैसे आश्वस्त करेंगे सर? जाते जाते जल्दी से जवाब देते जाइए। देखिए स्थिति बेटर हो रही है। मैं अपने सभी साथियों को, अपने सभी देशवासियों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, सभी की वैक्सीनेशन होगी, तेजी से वैक्सीनेशन होगी, सिस्टम बेटर हो रहा है। आप अपने आप को पैनिक में ना लाएं, जो दुष्प्रचार फैला रहे हैं उनको इग्नोर करें, अपने परिवार को पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, कंस्ट्रक्टिव रह के हम लोग बेटर तरीके से लड़ाई को लड़ सकते हैं। सरकार आपके साथ खड़ी है, आपका सहयोग भी सरकार को चाहिए। मिलकर हम इस युद्ध को जीतेंगे, जल्दी हम जीतेंगे। स्थिति बेटर हो रही है, हर दिन नए रिसोर्सेज, नई शक्ति, नए आप कह सकते हो इक्विपमेंट को लाने की कोशिश की जा रही है। हम इस लड़ाई को जीतेंगे, पुनः हम नॉर्मलसी की ओर आएंगे, सकारात्मक अप्रोच अपनाने की यानी कि कुल मिलाकर इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास समय बस इतना ही था। तो कुल मिलाकर कोरोना से जंग जीतनी है तो डॉक्टर्स को बचाना होगा, उनका वर्कलोड कम करना होगा, मदद का हर संभव हाथ उन तक बढ़ाना होगा। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला, एक एक जान बचानी होगी। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।